अब क्या लगता है, क्या पिच वाकई तब्दील हो रही है या फिर हमारे बॉलर्स उस तरह से टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? हमने अच्छे खासी मैच पर एक ग्रिप थी जिसे हमने छोड़ दिया। देखें, एक तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि दोनों टीमों में जितने भी स्पिनर्स हैं, हमारी टीम के तमाम स्पिनर्स और साउथ अफ्रीका के तमाम स्पिनर्स, उनमें कोई भी 30 से नीचे का नहीं है। तमाम बावा लोग हैं, तमाम तजर्बाकार हैं। और ये एक अजीब चीज़ है कि गोया के यंग स्पिनर शायद आ ही नहीं रहे। हमारे सबसे यंग स्पिनर जो हैं वो सलमान अली आगा हैं, जिनकी एज भी 31 साल है। मरकरम उनके जो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं वो भी 30 से प्लस के हैं। तो एक चांस तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स भी थक गए थे, क्योंकि ज़रा गर्मी भी थी वहाँ बॉलिंग करते करते, और पिच की कंडीशन को सही यूज़ नहीं कर सके। इब्तदाई विकटें जल्दी गिराई। फिर आपने एक मौके पे देखा होगा कि शाहीन का भाई एक थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं। हमने माजी में भी देखा है कि जब उनको चौके छक्के लगते हैं टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं। आज भी रबाडा के साथ उनकी जो है थोड़ी सी आंखें निकाल के और थोड़ी सी तलखी में बात कर रहे थे। और ख़ास तौर पर हमें कप्तान जो है आज पाकिस्तानी कप्तान, वो बिल्कुल ही मायूस और बहुत ही गुस्से में और प्रेशर में दिखाई देते थे। पाकिस्तान का जब उन्होंने रुक कर खेलना शुरू किया, क्योंकि रबाडा बहुत अच्छा खेले महाराज, और एक के प्लेयर आने से देखें साउथ अफ्रीका की टीम में कितना फ़र्क पड़ा है। उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, आज बैटिंग भी बहुत अच्छी की। मथू सामो का उन्होंने पूरा साथ दिया। फिर रबाडा आ गए। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट पाकिस्तान आ रहा था, जब रबाडा जो है एंड पे ले जाके अपने साथी के साथ उन्होंने मैच में फतह कर इनिंग्स खेली थी। आज रबाडा की हाजिर गालबन 47 है, आज वो 70 प्लस कर गए। इसी तरह से मथू सामे, जिनको बैटिंग ऑलराउंडर कहा जाता है, यहाँ पे उन्होंने कंडीशंस का सही इस्तेमाल किया, 11 विकेटें ले गए। आज वो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहते थे और नॉट आउट गए हैं 89 रन बनाकर। ओवरऑल साउथ अफ्रीका की टीम जो है बहुत जमकर खेली। जहाँ सिंगल लेने की ज़रूरत थी उन्होंने सिंगल लिए, और हमारे कप्तान ने फील्डर्स बाउंड्री पे खड़े किए हुए थे, उनके सिंगल्स भी नहीं रोक सके। वो धीरे धीरे इनिंग्स बढ़ाते रहे। स्टब्स जल्दी आउट हो गए, लेकिन स्टब्स बहुत अच्छी उम्दा इनिंग्स खेले हैं। और बाद में आने वाले जिस तरह खेले आपके सामने हैं, माथू साहब में बड़ा स्लो समझदारी से खेले, और रबाडा ने तो बिल्कुल ही उसको T20 बना दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम आज बहुत ही उम्दा तरीके से खेली, और पाकिस्तान की टीम में काफ़ी कमज़ोरियाँ दिखाई देती थी। और तीनों इनिंग्स में, जो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, पाकिस्तान की टेल एंडर्स को, जब जैसे अभी यूसुफ साहब कह रहे थे कि इंतज़ामिया बाहर बैठी है, उनको कोई पॉलिसी बनानी होगी, क्या प्लानिंग करेंगे यहाँ पे, वो किस हद तक इनको समझाएंगे कि विकेट पर रुकना भी सीख लें। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे दरअसल लगता है ऐसा है कि हमारे बॉलर सिर्फ जो है समझते हैं हम बॉलर हैं, हमने स्कोर नहीं करना, और बाकी टीमों की 11वें नंबर तक जो है वो बड़ा रुक कर और समझदारी के साथ अपने स्कोर को बढ़ाते रहते हैं। हमारे आखिरी 4 या 5 बॉलर जो आ जाते हैं बैटिंग के लिए, वो बिल्कुल ही उससे इंसाफ नहीं कर पाते, या फिर वो चौकों और छक्कों की सूरत में अपनी विकेटिंग गवा कर चले जाते हैं। और जैसा सलीम भाई अभी कह रहे थे, अब कब सारा दारोमदार बाबर पर है, वो तो जाहिर है जी, अब बाबर ही बचाएगा टीम को, वरना फिर अब तो हम सलीम भाई इतनी दफ़ा उसको किंग भी करार दे चुके हैं। हालांकि किंग के दर्जे से तो अब बहुत पीछे हट गए, बहुत कप्तानी से भी हटे, पोजीशन भी उनकी टीम पे ख़तरे में है, और रजवान को भी कहा जाता है, हो सकता है वनडे में उनकी जगह भी ना बचे। तो अब देखना तो ये है कि पहले भी 4 प्लेयर्स ने कुछ करना था, अब बाबर क्या करते हैं नहीं करते। एक आउट ऑफ फॉर्म बाबर आज चले 49 तो कर गए। हमारी ख्वाहिश है, दुआ है कि लंबी इनिंग्स खेलें दोनों, क्योंकि पीछे इनके सिर्फ सलमान आगा हैं, और माजी की तीनों इनिंग्स देखें तो सलमान आगा के बाद हमारी बैटिंग जो है आगा साहब पर ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सलीम साहब, जैसा आपने कहा कि अगर बाबर और रिजवान पर जिम्मेदारी आयद होती है, हर प्लेयर का इंडिविजुअली रोल होता है टीम का स्कोर बढ़ाने में, और फिर अगर प्रेशर हैंडलिंग की बात है तो आपको नहीं लगता कि मेंटल स्ट्रेंथ पर हमारी टीम के हर प्लेयर की काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? इस हवाले से किस तरह से तरीक़ाकार बनाया जाएगा कि प्लेयर्स को सिखाया जाए टिक कर लंबी इनिंग्स क्यों नहीं खेली जाती? कौन सिखाएगा? जो आते हैं जिनसे उम्मीद होती है वो खुद नहीं कर पाते, और कभी करते हैं कभी नहीं कर पाते, कभी पिच पे सो जाते हैं, कभी ऐसी जल्दी में लगे होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है। तो यही तो है। और किंग जो है वो जाहिद भाई, वो किंग उसको हम ऐसे कहते हैं जैसे बचपन में होता है ना, निक नेम्स होते हैं, बल्कि बड़े होके भी होते हैं, किसी को मुन्ना, गुड्डू, पप्पू और ये इस तरह के होते हैं। इस तरह बाबर का किंग नाम है, ये थोड़ी कि लाहौर का हमने उसको या पाकिस्तान का किंग बना दिया। अच्छा बेचारा खुश होता है, लेकिन आई होप वो परफॉर्म ऐसा करे कि किंग की तरह खेले और पाकिस्तान को मैच बचा के दे, क्योंकि अब तो यही कर सकते हैं कि जिस तरह से हमारी टीम खेली। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं, कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार ये तो साउथ अफ्रीका वाला जम गया। मैंने कहा नहीं, 1-2 विकेटें गिरेंगी, अभी देखो हो जाएगा। आज जब 7 विकेटें गिरी, मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा देखा, मैंने कहा था ना ये साउथ अफ्रीका की टीम आउट हो जाएगी। उसके बाद जो उन्होंने पिटाई लगाई और जो पार्टनरशिप हुई, तो उनके
3 मैसेज आए मेरे पास स्माइली फेस वाले, और मैंने वो एक स्माइल होता है ना कि सर पे अपने हाथ मारा होता है, वो करके अपनी जान छुड़ाई। तो पाकिस्तानी टीम इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि उसके बारे में उसको खुद ही नहीं पता होता कि हम करेंगे क्या। एक मैच में तो ऐसे हीरो कहाँ, और एक मैच में अभी हीरो बनते बनते फिर दोबारा ज़ीरो। नुमान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी देखें आप, लेकिन वो नंबर 2 भी आपने जैसे इंट्रो में बताया था रैंकिंग में आ गए वो कैरियर बेस्ट, लेकिन अब इस मैच में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल या तो पिच से उनको इतनी मदद नहीं मिल रही, या वो लोग पूरा होमवर्क कर कर आए साउथ अफ्रीका वाले, क्योंकि दूसरी टीमें यही करती हैं, जब मैच हारती हैं तो अपनी गलतियों की निशानदेही करती हैं कि हमने दूसरी टीम को क्या मौके दिए, क्या दिए, फिर आगे एक नए रूप में आते हैं। हमारी टीम के साथ ऐसा नहीं है, हमारे प्लेयर एक मैच में स्कोर करते हैं, एक इनिंग अच्छी खेली, उन्होंने कहा पायन अब तो मैनू निकाल ही नहीं सकते टीम में, सीरीज तो मेरी साड़ी सीरीज तो पक्की हो गई, पंजाबी मेरी ऐसी सॉरी, तो वो खेल जाते हैं पूरी सीरीज। तो अभी भी यही होगा, 2-3 हमारे प्लेयर हैं। हालांकि कंसिस्टेंसी इसका नाम है कि आप अगर खेल रहे हैं तो आपने 170 किए तो अगले में 100 करें, फिर 150 करें, फिर 200 करें, लेकिन मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगले मैच में भी चलेगा, अगले मैच में भी उतना ही रन स्कोर करेगा। बिल्कुल, वरना हमारे यहाँ तो मेयार ये हो गया है कि 50 करके ही बैट्समैन ऐसे लुडियां मार रहे होते हैं, बल्ला लेके वो दिल चाहता है वो बैट लेके घुस जाए, पता नहीं क्या कारनामा कर दिया। पहले वाला दौर लेकर आए वापस, 2-2 रन भी बना